गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज की बॉटनी क्लासेस में स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था लास्ट में जब पढ़े थे हमने सीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सीड डिस्पर्सल पढ़ा था। ठीक है, काइट प्रवर्धन की विधियाँ पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वह बीजों के ऊपर। ठीक है, बीजों के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रिया पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम बीज प्रसुप्तावस्था। ठीक है, क्या कहते हैं बीज प्रसुप्तावस्था या जिसको कहते हैं हम सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी बीजों के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण घटना है जो सभी प्रकार के पादपों में पाई जाती है, जिसे जीवन का एक आवश्यक अंग भी माना जाता है। ठीक है, बीज अंकुर बीज प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी होती क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है तथा किन कारणों से होती है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीड डोरमेंसी है क्या। ठीक है, सीड डोरमेंसी का अर्थ है कि जब पौधों के बीजों में, ठीक है, सामान्य रूप से देखें तो सीड डोरमेंसी का एक ही शब्द में अर्थ निकलता है बीजों का अंकुरण नहीं होना। ठीक है, क्या है बीजों का अंकुरण नहीं होना, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं होना क्या कहलाता है, सीड डोरमेंसी कहलाता है। अब इसको क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी होती क्या है। ठीक है, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, वो है कि जब पौधों में, ठीक है, जब पौधों के बीजों में सक्रिय उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं या संदमित हो जाती हैं या विलंबित हो जाती हैं, जिनके कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं हम बीज प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब बीजों में, परिभाषा देखें, जब बीजों में सक्रिय उपापचयी क्रियाएं, सक्रिय उपापचयी क्रियाएं संदमित या विलंबित हो जाती हैं, विलंबित हो जाती हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है, जिसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है। इस अवस्था को बीज प्रसुप्तावस्था, बीज प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, सीड डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, तथा इस काल को प्रसुप्ति काल कहते हैं। इस काल को प्रसुप्ति काल या डोरमेंट पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये इसी क्या है परिभाषा है बीज प्रसुप्तावस्था की। ठीक है, या ये कह दें कि जब बीजों की सक्रिय उपापचयी क्रियाएं संदमित या विलंबित हो जाती हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है या विलंबित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम बीज प्रसुप्तावस्था कहते हैं तथा इस काल को क्या कहते हैं हम प्रसुप्ति काल कहते हैं। ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है प्राथमिक प्रसुप्ति। ठीक है, पहला प्रकार है वह क्या है, प्राथमिक प्रसुप्ति। ठीक है, प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है,
सेकंड जो होती है वह होती है द्वितीयक प्रसूति। द्वितीयक प्रसूति जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, सेकेंडरी डोरमेंसी। ठीक है, प्राथमिक प्रसूति और द्वितीयक प्रसूति, प्राइमरी डोरमेंसी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी। अब ये दोनों किसे कहते हैं, प्राथमिक प्रसूति क्या है और द्वितीयक प्रसूति क्या है। जब बीजों में, ठीक है, प्राथमिक प्रसूति किसे कहेंगे कि जब बीजों में समाहित आंतरिक क्रियाओं के कारण, ठीक है, बीजों में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, बीजों के भागों में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, उन क्रियाओं के कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाए, विलंबित हो जाए। क्या हो जाए, आंतरिक क्रियाओं के कारण बीजों का अंकुरण जो होता है वो क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रसूति को क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसूति कहते हैं। अर्थात, ठीक है, जब बीजों में समाहित आंतरिक क्रियाओं के कारण, समाहित आंतरिक क्रियाओं के कारण, आंतरिक क्रियाओं के कारण बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण विलंबित हो जाता है, विलंबित हो जाता है, तो इसे प्राथमिक प्रसूति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसूति कहते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे प्राथमिक प्रसूति कि जब बीजों में समाहित आंतरिक क्रियाओं के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है या विलंबित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसूति कहते हैं। अब समाहित आंतरिक क्रियाएं क्या हैं, जैसे जल की कमी, टेम्परेचर की कमी, ठीक है, भ्रूण व भ्रूणपोष में अपरिपक्वता, ठीक है, इस प्रकार की जो प्रोसेस है बीजों के अंदर पाई जाने वाली, उन क्रियाओं के कारण यदि बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, देरी से होता है या विलंबित होता है, तो इस प्रकार की प्रसूति को क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसूति कहते हैं। ठीक है, ये तो होती है कौन सी, प्राथमिक प्रसूति। नेक्स्ट यदि हम द्वितीयक प्रसूति के बारे में बात करें, ठीक है, तो द्वितीयक प्रसूति क्या होती है कि जब पौधों में स्थानीय परिवेश के कारण, किसके कारण, स्थानीय परिवेश के कारण प्रारंभिक अवस्था में तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित होने पर, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित होने पर यह पुनः क्या चले जाते हैं, प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो भ्रूण व भ्रूणपोष उपस्थित होता है वो क्या रहता है, जीवित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है भ्रूण व भ्रूणपोष की। जैसे ही क्या आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो बीजों का अंकुरण पुनः क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रसूति है वो क्या कहलाती है, स्वीट डोरमेंसी कहलाती है, सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। ठीक, क्या होती है सेकेंडरी डोरमेंसी, कि स्थानीय परिवेश के कारण, किसके कारण, बीजों में स्थानीय परिवेश के कारण प्रारंभिक अवस्था में बीज अंकुरित होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित होने पर बीज प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं, बीज प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं, लेकिन बीज में उपस्थित भ्रूण व भ्रूणपोष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है,
किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है तथा पुनः अनुकूल परिस्थितियां आने पर, पुनः अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर पुनः अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर बीज पुनः अंकुरित हो जाते हैं, बीज पुनः अंकुरित हो जाते हैं। तो इसे द्वितीयक प्रसूति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रसूति कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं? दो बार अंकुरित होते हैं। स्टार्टिंग अवस्था में जब स्थानीय परिवेश के कारण बीज अंकुरित तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं बीज पुनः क्या चले जाते हैं? प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें उपस्थित भ्रूणकोश को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है तथा पुनः अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर बीज पुनः अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रसूति है वो क्या कहलाती है? द्वितीयक प्रसूति कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारे के बीज प्रसुप्तावस्था किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखें कि बीज प्रसुप्तावस्था के कारण क्या है, कारण क्या होते हैं। ठीक है, जिसके कारण बीज प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, बीजों में बीज प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। तो इसके जो बीज प्रसुप्तावस्था के मुख्य कारक हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सीड डोरमेंसी, फैक्टर्स ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था के कारक। तो बीज प्रसुप्तावस्था के मुख्य जो कारक हैं वो क्या कहते हैं? पहला जो कारक है वह है बीज चोल व फल भित्ति के कारण, ठीक है, पहला जो मुख्य कारण है वह है बीज चोल व फल भित्ति के कारण। दूसरी जो अवस्था है, दूसरा जो मुख्य कारक है वह है भ्रूण की अवस्था के कारण। किसके कारण? भ्रूण की अवस्था के कारण। ठीक है, तीसरा जो मुख्य कारक है वह है बीज में संदमक पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, बीज में संदमक पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, बीज में संदमक पदार्थों की उपस्थिति। फोर्थ जो रीजन है वह है विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं। ठीक है, तथा फोर्थ है निम्न तापक्रम की आवश्यकता। ठीक है, निम्न तापक्रम की आवश्यकता, निम्न तापक्रम की आवश्यकता। ठीक है, तो ये जो मुख्य कारक हैं यह सीड डोरमेंसी को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। अब कैसे करते हैं कि इनमें क्या विशेषताएं होती हैं? कारकों के कारण की सीड डोरमेंसी आती है। पहले बात करें किसकी? बीज चोल व फल भित्ति के कारण। ठीक है, कि बीज चोल और फल भित्ति के कारण सीड डोरमेंसी क्यों होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जितने भी बीज होते हैं, ठीक है, परिपक्व बीजों में जो बीजावरण पाया जाता है, बीज चोल पाया जाता है तथा फल भित्ति जो होती है वो कैसी पाई जाती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है, जिसके कारण बीज आसानी से अंकुरित नहीं हो पाते। अर्थात कठोर बीजावरण व फल भित्ति के कारण, ठीक है, बीजों का अंकुरण विलंबित हो जाता है। ठीक है, बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है? विलंबित हो जाता है। ठीक है, फल भित्ति और बीज चोल होते हैं, सीड कोट होते हैं, वो कैसे होते हैं? कठोर प्रकार के होते हैं। ठीक है,
जिसके कारण बीज आसानी से क्या नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते तथा बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है। इस कठोर बीजावरण के कारण, ठीक है, इस कठोर बीजावरण के कारण ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, जिसके कारण बीज क्या होते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते, ठीक है। तो जो कठोर बीजावरण है, बीजों के अंकुरण में क्या करते हैं, मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। जैसे कठोर बीजावरण जो है जल के प्रति कैसा होता है, अपारगमन, ठीक है, जल के प्रति कैसा होता है, अपारगमन होता है, जिसके कारण जो कठोर बीजावरण के कारण बीज जो है, ठीक है, आर्द्रता को, नमी को या जल को क्या नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते आसानी से, क्योंकि यह कठोर बीजावरण जल को क्या करता है, अपारगमित बनाता है, ठीक है, जल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण, ठीक है, बीज जो होते हैं अंकुरित नहीं हो पाते हैं। दूसरे जो कठोर बीजावरण है वह क्या होता है, गैसों के प्रति, गैसों के प्रति भी कैसा होता है, अपारगम्य होता है, ठीक है, गैसों के प्रति भी कैसा होता है, अपारगम्य होता है, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, इनके लिए जो आवश्यक गैसें हैं वृद्धि के लिए या बीजों के अंकुरण के लिए वो बीज में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंकुरण, बीजों का अंकुरण विलंबित हो जाता है, ठीक है। यह जो कठोर बीजावरण है बीजों के अंकुरण में एक प्रकार का क्या करते हैं, यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बीज के अंकुरण जब होते हैं तो प्रांगों में मूलांकुर विकसित होते हैं, जो कि इनमें क्या करते हैं, कठोर बीजावरण जो होता है इनके लिए यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है। इस मुख्य कारणों के कारण बीज का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या है, कठोर बीजावरण में फल वृद्धि के कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो मुख्य कारण है वह है भ्रूण की अवस्था के कारण, ठीक है, कैसा होते हैं, भ्रूण की अवस्था के कारण, ठीक है। कुछ जो भ्रूण का परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पर होता है, बीजों के अंदर होता है, ठीक है, जिसके कारण भ्रूण के परिवर्तन के द्वारा ही नवोद्भिद पादप का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूण के परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, डेवलपमेंट के द्वारा, भ्रूण के परिवर्तन द्वारा क्या होता है, नवोद्भिद पादप का निर्माण, ठीक है, क्या होता है, नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, भ्रूण के डेवलपमेंट के द्वारा नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है। लेकिन अनेक परिस्थितियों में बीज में उपस्थित जो भ्रूण है, ठीक है, बीज में उपस्थित भ्रूण के कारण, ठीक है, किसके कारण, भ्रूण के कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है। अब भ्रूण में कैसी कौन कौन सी परिस्थितियां पाई जाती हैं, भ्रूणपोष कैसा होता है जिसके कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है। जैसे मुख्य रूप से अल्पजीवी भ्रूण की उपस्थिति, अल्पजीवी, ठीक है, या अल्प विकसित भ्रूण की उपस्थिति, भ्रूण की उपस्थिति, ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें जो भ्रूण होता है, ठीक है, वो क्या रह जाता है, अल्पजीवी होता है, अल्प विकसित होता है, ठीक है, जिसके कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण है कि जो इसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, ठीक है, अनेक पादपों में कैसा होता है, मोटी भित्ति युक्त, ठीक है, मोटी भित्ति युक्त भ्रूणपोष के कारण, ठीक है, मोटी भित्ति युक्त भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण भी, ठीक है, बीजों का अंकुरण जो है वो क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य कारण हैं भ्रूण की अवस्था के, एक तो अल्पजीवी भ्रूण की उपस्थिति के कारण तथा मोटी भित्ति युक्त भ्रूणपोष की उपस्थिति के कारण भी बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, जिसके कारण नवोद्भिद पादप का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा मुख्य कारण है इसका, बीजों के अंकुरण का या प्रेग्नेंसी का, बीज प्रसुप्तावस्था का, ठीक है। तीसरा मुख्य कारण है संदर्भ पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है, कौन से पदार्थों की, संदर्भ पदार्थों की उपस्थिति, जिनको क्या कहते हैं हम, इनहिबिटर्स,
ठीक है, क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं, संदमक कहते हैं। संदमक क्या करते हैं, ये जो संदमक पदार्थ होते हैं पादप की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ पादपों में ऐसे संदमक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है या विलंबित हो जाता है। जैसे कुछ पदार्थ हैं इनहिबिटर्स, जैसे ABA, ठीक है, फिनोलिक, ठीक है, ABA, फिनोलिक सब्सटेंस, ठीक है, कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, संदमक पदार्थ हैं जिसके कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है या बीजों का अंकुरण नहीं होता है। इन पदार्थों की उपस्थिति के कारण भी बीज क्या होते हैं, प्रस्तुतावस्था में चले जाते हैं। ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, जल में विलयशील हो जाते हैं तथा बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, पुनः स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से हमारे 3 मुख्य कारण। नेक्स्ट जो 4th मुख्य कारण है वह है विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं। ठीक है, क्या है, विशिष्ट प्रकाश आवश्यकताएं। पादप जो होते हैं, पादपों में बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की अवधि का जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, किसका योगदान होता है, प्रकाश की अवधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसकी वजह से बीजों का अंकुरण होता है। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण पर प्रकाश के प्रभाव को, ठीक है, कई बीजों के अंकुरण पर प्रकाश की दीप्तिकालिता तथा उसके गुणवत्ता के प्रभाव को क्या कहते हैं, होता है। इस प्रकार के बीजों को जो क्या कहते हैं, फोटोप्लास्टिक शीट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बीजों के अंकुरण पर प्रकाश दीप्तिकाल व प्रकाश गुणवत्ता का प्रभाव होता है। ऐसे बीजों को फोटोब्लास्टिक सीड्स, ऐसे बीजों को क्या कहते हैं, हम फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो बीजों की प्रकाश की दीप्तिकाल से, प्रकाश गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तथा बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है या तेज होता है। बीजों के अंकुरण की क्रिया को कौन प्रभावित करता है, प्रकाश दीप्तिकालिता में प्रकाश गुणवत्ता प्रभावित करती है। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं, फोटोब्लास्टिक शीट्स कहते हैं। फोटोब्लास्टिक शीट्स जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन बीजों के अंकुरण के लिए, ठीक है, जिन बीजों के अंकुरण के लिए, ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश यानी जिन बीजों का अंकुरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिन बीजों का अंकुरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उन्हें पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो बीज, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जिन बीजों का अंकुरण नहीं होता है, जिन बीजों का अंकुरण नहीं होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स। ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि जो प्रकाश की उपस्थिति है वो बीजों के अंकुरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। कुछ ये प्रकाश तरंग धैर्य, ठीक है, कुछ बीजों में प्रकाश तरंग धैर्य भी बीजों के अंकुरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था को प्रभावित करती है। कि बीजों का अंकुरण जो होता है, ठीक है, लाल प्रकाश तरंग जो होती है,
ठीक है, लाल प्रकाश की जो तरंग हैं, ठीक है, ये बीजों के अंकुरण को, सीड जर्मिनेशन को, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को क्या करती हैं, अधिक करती हैं, ठीक है। बीजों का अंकुरण इसमें क्या होता है, आसानी से होता है तथा सर्वाधिक रूप से होता है। लेकिन जो अवरक्त लाल प्रकाश, अवरक्त लाल तरंग प्रकाश किरणें हैं, अवरक्त लाल तरंग की जो किरणें होती हैं, ठीक है, इनमें बीजों का अंकुरण जो होता है, सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन जो होता है नहीं होता है। यानी प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश तरंग दैर्घ्य आदि प्रकार बीजों के अंकुरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से निम्न तापक्रम की आवश्यकता, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो निम्न तापक्रम पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है, यानी इनको निश्चित अवधि के लिए निम्न तापक्रम की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है तथा ये निम्न तापक्रम पर ही क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। ऐसे बीजों को क्या इस प्रक्रिया में, ठीक है, निम्न तापक्रम पर बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वसंतीकरण कहते हैं, ठीक है, वसंतीकरण कहते हैं। जैसे ही इनको अधिक प्रकाश मिलता है, इनमें बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये मुख्य 5 कारण हैं जिसके कारण सीड डोर्मेंसी आती है तथा बीजों के अंकुरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण या तो होता नहीं है या क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बीज अंकुरण को, प्रसूति को भंग करने की विधियां, ठीक है, भंग करने की विधियां कि बीज प्रसूति अवस्था को किस प्रकार से ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, ब्रेकिंग द सीड डोर्मेंसी, ठीक है, सीड डोर्मेंसी, ठीक है, ब्रेकिंग द ऑफ सीड डोर्मेंसी के प्रसूति को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बीज प्रसूति अवस्था को विलंबित या नियंत्रित या संचालित करने के लिए, ठीक है, जो हमारे बाह्य कारक हैं उनको यदि हटा दिया जाए, ठीक है, जितने भी ये हैं इनको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है, तो बीज प्रसूति अवस्था को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बीजों को अंकुरित किया जा सकता है। जैसे कुछ साधन है, जैसे बीज जोल या फल भित्ति को, बीज जोल या फल भित्ति को क्षतिग्रस्त करके या विलय करके या गलाकर, ठीक है, क्या किया जाता है, बीज को या फल भित्ति को विभिन्न एंजाइमों या रासायनिक पदार्थों की सहायता से क्या कर दिया जाए, क्षतिग्रस्त कर दिया जाए या गला दिया जाए, तो बीजों का बीज प्रसूति अवस्था भंग हो जाती है तथा बीजों का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो है वह है शीत उपचार द्वारा, ठीक है, शीत उपचार द्वारा भी प्रसूति अवस्था को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, प्रकाश उद्भवन द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश उद्भवन द्वारा। नेक्स्ट, एकांतर रूप से एकांतरित क्रम में उच्च व निम्न तापक्रम प्रदान कर, उच्च व निम्न तापक्रम प्रदान करके, एकांतर क्रम में उच्च व निम्न तापक्रम प्रदान करके या निम्न तापक्रम उपचार द्वारा भी प्रसूति अवस्था को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो ये था आज हमारा क्या टॉपिक, सीड डोर्मेंसी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने परिभाषा, प्रकार, बीज प्रसूति अवस्था के कारक या कारण तथा इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। थैंक यू।